गाँव में वो जलते हैं। जैसे आजकल मैं माल्टे का जूस बना रहा हूँ, तो माल्टे के जूस पर भी लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि वो अब इस जूस को बनाएगा और खूब सारे पैसे लाएगा। अरे तुम्हें तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे हाथ किसने काट रखे हैं? तुम भी बनाओ ना। सामने से कई लोग मिठास दिखाते हैं और अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऐसा जहर है हमारे प्रति कि क्या ही कहना। पहले तो ये मेरे पापा के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे और जो कुछ बचता था तो मेरे पापा कहते थे कि चलो यार दे दो, इधर भी दे दो, उधर भी दे दो। पर लेकिन तब भी लोग कहते थे मेरी माँ को और हमको कि उसके लड़के बैठ बैठ कर ऐसे वैसे करके खा रहे हैं। किसी का बाप होगा ना तो अपने बच्चों के लिए तो कमाता है। यहाँ पर देखो भाई, बंदरों को पिंजरे के अंदर पैक किया जा रहा है। तो अक्सर जब कभी मैं अपने दीदी के ससुराल में आता था तो उन ससुर जी को आप लोगों को दिखाता था। तो क्या होता है ना भाई, इंसान एक जैसा हर कभी नहीं रहता है, तो उनका स्वास्थ्य एकदम पूरा ख़राब हो रखा है। उन पर ऑक्सीजन लगा रखा है, एक दिन आने का है, एक दिन जाने का है। लेकिन कई लोग हैं वो अपने कर्म सुधार लेते हैं और कई ऐसे होते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा भी लोगों की बुराई करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम राजी खुशी मस्त हूँ, माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग 9 बजे से। और आज मैं और मेरी माँ जा रहे हैं यहाँ से, जो कि मलिता की ओर। तो वहाँ मेरी दीदी है जो बड़ी वाली, तो उनके जो ससुर हैं तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ जाना है। बाकी गांव में रहना हर किसी के बस का नहीं है, जिसमें सहन शक्ति होगी। बाकी जिस पर ऊपर वाले का हाथ होगा वही गांव में रह सकता है। कई होते हैं गांव में वो जलते हैं। जैसे आजकल मैं माल्टे का जूस बना रहा हूँ, तो माल्टे के जूस पर भी लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि वो अब इस जूस को बनाएगा और खूब सारे पैसे लाएगा। अरे तुम्हें तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे हाथ किसने काट रखे हैं? तुम भी बनाओ ना, और तुम भी बेचो और तुम भी कमाओ। जैसे कभी कभी मेरी माँ जाती है मेरे साथ ऊपर दुकान में, तो लोग कहते हैं कि दोनों माँ बेटे जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो तुम भी अपनी दुकान खोलो, या तुम्हारी दुकान खुली है तो उसको चलाओ। हमसे जल के क्या होगा? जल जल के हाल बेहाल हो गए लोगों के। सामने से कई लोग मिठास दिखाते हैं और अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऐसा जहर है हमारे प्रति कि क्या ही कहना। तो उस मिठास को दिखा के कुछ नहीं होगा। पर लेकिन भगवान उन्हीं की तरफ देखता है, जो अगर हम मतलब भला कर रहे हैं ना, तो कभी हमारे साथ भला नहीं होगा, क्योंकि ये कलयुग है। जो बुरा करेगा, जो बुरा सोचेगा लोगों के बारे में, वही आगे जाता है। अपने चैनल में भी इतना फ्रैंक नहीं रहता हूँ मैं। जो अगर फ्रैंक रहता मैं ना, तो मैं फिर नाम भी बता देता कि कौन है, कहाँ पर क्या है, क्या नहीं है। पर लेकिन मैं ज़्यादा ये चीज़ों में लफड़ा नहीं करना चाहता हूँ। माल्टे भी अब एकदम से पूरे पक चुके हैं, तो चाची और भी अब माल्टे निकाल रहे हैं माल्टे के पेड़ से। सुबह जैसे मैंने अपने माँ से सुना कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बारे में कहते हैं, सोचते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया भाई। वैसे मैं कहने लगा इस सामने भर भी कह सकता हूँ, पर लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो, काफ़ी बड़ा बवाल मच जाएगा। तो ऐसा होगा किससे कहा, किसके सामने कहा। एक बार नहीं, मतलब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार माफ़ कर दो, पर लेकिन बार बार माफ़ मत करो। तो मैंने कहा कि चलो यार छोड़ो, ये जब सामने पर इतना प्यार दिखा रहे हैं तो फिर इनके मन में कुछ नहीं होगा। पर लेकिन जब इनके बारे में सुनो तो भाई साहब कान पकड़ने पड़ते हैं। पहले तो ये मेरे पापा के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे। जब मेरे पापा कैटरिंग का काम करते थे जी, यानी मेरे पापा जब जिंदा थे तो कैटरिंग का काम वगैरह करते थे, पूरा मतलब राशन पानी सहित। और जो कुछ बचता था तो मेरे पापा कहते थे कि चलो यार दे दो, इधर भी दे दो, उधर भी दे दो। पर लेकिन तब भी लोग कहते थे मेरी माँ को और हमको कि उसके लड़के बैठ बैठ कर ऐसे वैसे करके खा रहे हैं। किसी का बाप होगा ना तो अपने बच्चों के लिए तो कमाता है कि हमारे बच्चे खाएंगे, अपने परिवार के लिए कमाता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मेरे पापा होंगे या फिर आपके पापा होंगे और वो अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों को पालेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना कहीं। वो तो गुस्सा चढ़ाने वाली बात है। मैं तो क्या कहूँ भाई, कई बार चैनल भी लोगों ने सही खोले हैं, उसमें अपने मतलब जो दिल का अंदर का जो भी होता है वो सब कुछ अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना पड़ता है। तो उस टाइम उनकी मेरे पापा पर नज़र थी, और जब नज़र ऐसे लगी कि क्या ही कहना, तो फिर उस नज़र से हम उठ नहीं पाए थे। तो इधर उधर पता नहीं कितने पंडित आए, कितना क्या किया क्या नहीं किया नज़र के उसमें। सब पंडितों ने कहा कि नज़र लग रखी है, पर लेकिन किसी ने निवारण नहीं कर पाए। जो अगर आप लोगों के हद में कोई ऐसा पंडित है जागरूक,
जो एक गांठा बना दे नज़र वाला, जिससे नज़र ना लगे, तो मुझे ज़रूर बताएं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे प्यारी पहाड़न उत्तराखंड, और सरनेम नाम लिखा हुआ है प्रीति लिंगवाल बुटोला। तो ये रुद्रप्रयाग से है उनका ससुराल, और मायका है उन दीदी औरों का यहाँ ये भगवान। तो कितने अच्छी वीडियो बनाते थे, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहे थे, पर लेकिन वो होता है नज़र लग जाती है अपनों को ही, वो भी खुद अपनी वीडियो में कह रहे हैं। जो कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल उनकी वीडियो देख रहे होंगे, उनके पति की आंखें पर थोड़ा किसी कारण चोट लग गई थी, और वो कभी जौलीग्रांट, कभी श्रीनगर, कभी कहीं, लास्ट में पहुंचना पड़ा उनको चंडीगढ़ पीजीआई में। ये होता है ना, जो कोई हंसता हुआ परिवार है तो लोगों की नज़र लग जाती है। लोग वो दूर के नहीं होते हैं, खुद अपने ही होते हैं। ये कैसे हंस रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो इसी तरह से मुझे भी ख्याल आया कि ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। जो अपने यहाँ वाले हैं तो इनको लगता है कि बस ये कुछ ना खाएं। तभी तो गढ़वाली में कहावत है, अपने पर न मरने देते हैं और न जीने देते हैं। जो और कोई आगे की ओर चढ़ रहे सीढ़ी तो उसकी टांग पीछे खींचते हैं। शुक्र है मानो कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं रही, और मेरी सरकारी नौकरी रहती है ना तो भाई साहब पता नहीं क्या हाल बेहाल होता है इनका। मुझे लग रहा है कि मेरे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर भी इन्हीं की मनुष्य नज़र बैठी हुई है। तो आज चलता हूँ मैं इसी वाले रोड से जो पहुँच रहा है सीधे लचमोली। अब आगे आज क्रिसमस डे है और एक पुजार गाँव का स्कूल है, तो यहाँ मैंने आज जाना था, पर लेकिन तब तक ससुर जी की भी तबीयत ख़राब है, तो मले था निकलना पड़ रहा है मुझे। आज के दिन पर कई सारे बच्चों के स्टॉल लगेंगे, दुकानें, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। बाकी सीधे पहुंच चुका हूँ रणसोली धार में, और यहाँ से मैंने अपने माँ को कह दिया है कि यहाँ से फल फ्रूट वगैरह ले लो। तो चले अभी पहुँच चुका हूँ मैं त्योड़ा गाँव में, और यहाँ पर देखो भाई बंदरों को पिंजरे के अंदर पैक किया जा रहा है। तो ये भाई जी मेरे साथ। नमस्कार भाई जी। तो भाई कुछ कहना चाहोगे बंदरों के बारे में? गांव वाले परेशान हैं, इस वजह से वन विभाग ये बंदरों को पकड़ रहा है। अच्छा, ताकि इनको थोड़ा बंदरों से। अभी इसके बाद जैसे ये पकड़ देंगे तो इसके बाद कहाँ लेकर जाओगे इनको? इसके बाद ये सीधा नीचे ले जाएंगे, हरिद्वार ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। ये तो सारे बंदर इसी तरह से जाले पर पिंजरे पर पैक होंगे। ये व्यवस्था मतलब पहली बार अपनी लाइफ में इस साइड में देख रहा हूँ कि फॉरेस्ट वाले बंदरों को एकदम पिंजरे पर पैक कर रहे हैं, और यहाँ से उनका पलायन होगा। बस इंसानों का तो पलायन कब का हो चुका है, और भगवान करे कि इनका पलायन भी हो जाए, जो पूरी खेती बर्बाद कर देते हैं। तो बड़ी देर बाद पहुँच चुके हैं लचमोली में। मेरी माँ कह रही है कि अगली बार से मत लेकर आना इस वाले रोड से, इससे बल काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है। तो चले अपनी माँ को यहाँ पर उतार लिया मैंने। बाकी मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल श्रीनगर। तो वहाँ मैंने सोचा जब मैं आए रखा हूँ मलेथा तक, तो क्यों ना मैं श्रीनगर चले जाऊँ और अपना काम भी थोड़ा निपटा के आ जाऊँ। ये देखो सारे ब्लॉगर, आजकल कहाँ की यात्रा खुल रखी होगी भाई यहाँ आगे के लिए। जो ब्लॉगर आजकल पहुँच रहे ऊपर। बाकी आजकल श्रीनगर में भी गुनगुनी सी धूप का आनंद ले रहे होंगे सभी लोग। श्रीनगर को भी ऋषिकेश देहरादून से कम मत आंको, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है गर्मी के टाइम पर। तो चले मैंने जाना है पूरी ग्राफिक्स में। फिलहाल जो मेरा घर से ला रखा था ना वो स्टिकर, तो एक दे दिया है मैंने वहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। तो पहले मैं दूसरी जगहों पर गया था, यहाँ पर मैं अक्सर ये स्टिकर बनाया करता था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में ये सो। तो मैंने कहा कि चलो मैं पहुंच जाता हूँ खागरा महादेव में, तो ये गोला बाज़ार में पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर दे दिया है 500 स्टिकर का। बाकी प्रिंट भी निकल चुका है, फिलहाल अभी इन पर कट पड़ रहा है। ऐसे देखने बस, प्रणाम नहीं करने, बोल बोल के, बोल बोल के। कहाँ स्कूल में मास्टर नहीं सिखाते हैं? सिखाते हैं। टीचर क्या सिखाते हैं? क्या करने है? पर अपने से पढ़ोगा। प्रणाम करना है तो कब करना है? ये इसको देखो, नानी को फोन है भाई, हैं?
नानी के फ़ोन पे मजे ले तो बस फ्री फायर के। हाँ छुट्टी पड़ गई। हाँ तभी कह रहे तो कि जुराना जाना है, जुराना फ्री फायर खेले गए। तू चलेगी कि जुराना है? चल तो इसको नहीं ले जाना है ना, ये तो वहाँ गेम ही खेलता रहेगा। तो अक्सर जब कभी मैं अपनी दीदी के ससुराल में आता था तो उन ससुर जी को आप लोगों को दिखाता था। तो क्या होता है ना भाई, इंसान एक जैसा हर कभी नहीं रहता है, तो उनका स्वास्थ्य एकदम पूरा ख़राब हो रखा है। मतलब अब क्या ही कह सकते हैं। जो ससुर जी हैं उन पर ऑक्सीजन लगा रखे है। तो जैसे मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि मैं हूँ, तो बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे हैं। बहुत बुरा लगता है। तो भगवान की माया है सब कुछ। ये 2 दिन का मेला लगा हुआ है, चाहे इंसान कितने भी होंगे, इंसान हो जानवर हो कोई भी हो, 2 दिन का मेला लगा हुआ है इस दुनिया में। लेकिन कई लोग हैं वो अपने कर्म सुधार लेते हैं और कई ऐसे होते हैं कि ज़्यादा भी लोगों की बुराई करते हैं। मैं हूँ या फिर आप लोग हैं, कहीं भी ये नहीं सोचना है कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ और मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। जो ऊपर वाला का लिखा होगा वही होगा, पर लेकिन अपने कर्म अच्छे करो। तो अब शाम के 3 बज चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। और टूटू है तो टूटू कह रहा है कि मेरी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं सर्दियों की। सर्दियों की पड़ी क्या है? ठंड तो हुई नहीं यार, कोई बात नहीं। तो ये तो जा रहा है जुराना। बाकी मिष्टी भी कह रही है कि मुझे भी जाना था, पर लेकिन मिष्टी की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। जय भोलेनाथ। तो चले फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गांव में और ठंड से हाल बेहाल हो गए। टुक को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही होगी। ठंड लग रही है ना? नहीं लग रही? तो ये गर्मियों का मौसम लग रहा होगा यार। तो चलिए सोना से बात कर लेते हैं। घर का नाम सोना रखा है प्यार से, और वैसे इसका नाम क्या है? अनिकेत चौहान। तो क्या क्या था आज स्कूल में प्रोग्राम तुम्हारा? क्रिसमस डे। क्या क्या था वहाँ स्कूल में आज? पानी पूरी, भेलपूरी, आइसक्रीम, मोमोज, स्प्रिंग रोल, चाउमीन। किस रेट में मिल रहे थे? चाउमीन कितने रुपए की थी? 10 रुपए की हाफ। खाई तूने? तूने क्या क्या खाया ये बता चल। पानी पूरी कितने रुपए का? 10। हाँ। मोमोज कितने रुपए के? 10 रुपए के। कितने पीस? 4। हाँ। और स्प्रिंग रोल कितने रुपए के? 10। जोड़ मत बोल। 10 रुपए मिलते हैं स्प्रिंग रोल स्कूल में मिले? कितने खाए? कितने पीस थे स्प्रिंग रोल के? 3 पीस। और तूने क्यों नहीं खोली दुकान? मुझे नहीं बोला था। तुझे नहीं बोला था? और बच्चों को बोला था? तेरे क्लास के नहीं थे जिनके दुकान थी? और तुझे क्यों नहीं बोला था? हैं? पर लेकिन भाई जब कोई भी मतलब चाहे पुजार गाँव स्कूल हो, कहीं भी स्कूल हो, हर बच्चों का मौका मिलना चाहिए। जैसे ये तेरे क्लास के थे ना, उनकी दुकान खोल रखी थी ना, तो इसके लिए भी बोलना था उनको, टीचरों को, पर लेकिन इसके लिए कुछ नहीं बोला। जो अगर तेरे लिए बोलते तूने खोलनी थी दुकान है। पर लेकिन ये जैसे घर पहुंचा कल, तो ये उदास सा हो गया और हमारे पास कहने लग गए कि मुझे नहीं बोला गया दुकान खोलने के लिए। ये गलत बात है। जो अगर बोलना है तो सभी क्लास के बच्चों को बोलो, और नहीं बोलना है तो किसी को मत बोलो। अगर किसी को बुरा लगे या फिर भला लगे, चाहे स्कूल की बात हो या फिर कॉलेज की बात हो, पर लेकिन एक गलत बात हुई। उसके साथ के जो उसके क्लास के बच्चे थे उनको मतलब मौका मिल रहा है दुकान खोलने का, और जो अनिकेत है उसको मौका नहीं मिल रहा है। और जबकि वो कल से हमको घर आया और उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि सबको दुकान खोलने के लिए कह रखा है और मुझे नहीं कहा गया। वो तो बाद में उसकी मर्जी थी ना, वो खोले ना खोले, मतलब हम खुलाएं या ना खुलाएं वो अलग बात है। पर लेकिन जब कभी भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, तो आप लोग ज़रूर हर किसी स्टूडेंट को ये ऑफ़र दिया करें कि इस तरह की आप लोगों ने दुकान खोलनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग होंगे किसी के नंबर ज़्यादा बढ़े किसी के कम हुए, पर लेकिन ये गलत बात लगी मुझे।